क्योंकि जो भी हम कुछ खा रहे हैं तो उसका सीधा असर आपके बच्चे पे जाता है। फ्रेंड्स, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं या इवन प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो हमें खाने पीने की चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो भी हम कुछ खा रहे हैं तो उसका सीधा असर आपके बच्चे पे जाता है। और हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो, या बीच रास्ते में भी कोई ऐसे मिस कैरिएज या प्री टर्म डिलीवरी इस तरह से कोई भी दुर्घटना हमारे साथ ना घटे। तो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं और हमें जानना भी होता है, हम उत्सुक भी होते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम प्रेगनेंसी में ना खाएं और ऐसे हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। तो बहुत सी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं। मैं डॉक्टर सविता लालगढ़िया हॉस्पिटल श्री गंगानगर से गायनी स्पेशल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड सोनोलॉजिस्ट बोल रही हूँ। और आपको अगर मेरा चैनल ही पसंद आता है तो आप इसको खूब लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, पहले नंबर पे है कच्चा पपीता। कच्चे पपीते में एक लेटेक्स नाम का केमिकल होता है जो कि क्या करेगा, हमारे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा कर सकता है, मतलब संकुचन, और यूट्रस में दर्द आके आपको मिस कैरेज हो सकता है। बाद में आप खाते हो तो हो सकता है उससे प्री टर्म डिलीवरी हो जाए, इसलिए हम कच्चा पपीता खाने के लिए मना करते हैं। नंबर 2, सौंफ के दाने या फिर मेथी के दाने। ये भी 2-4 दाने आप खा सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा अमाउंट में अगर आप खाते हो तो इससे भी आपको ऐसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो सकते हैं। नंबर 3, पका हुआ अनानास किसी भी फॉर्म में हो, जिसे हम कहते हैं पाइनएप्पल या जूसी हो। बहुत क्रेविंग होती भी है, लेकिन ये हमें अवॉइड करना है क्योंकि इसमें होता है ब्रोमेलिन टाइप का एक केमिकल जो कि फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करता है, तो हमें इसको भी अवॉइड करना है। प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है, इससे भी मिस कैरियज हो जाता है। नंबर 4, आप जैसे मार्केट से दूध लेके आते हो या सॉफ्ट चीज़ लेके आते हो या किसी भी तरह का ये प्रोसेस्ड फूड लेके आते हो, डिब्बे बंद के जो फूड होते हैं, या फिर कच्चा अंडा मतलब उबला हुआ अच्छे से ना हो, तो इसमें आपके हो सकते हैं कई तरह के खतरनाक इन्फेक्शंस, जैसे कि साल्मोनेला, ई. लिस्टीरिया। वो क्या करेंगे, इन्फेक्शंस बच्चे के दिमाग में जाके उसको ब्रेन डेवलपमेंट तक में उसमें नुकसान आपको कर सकते हैं। इसलिए बिना उबला हुआ दूध और आधे उबले हुए या कच्चे अंडे या कच्चे स्प्राउट्स होते हैं ना, जो बाहर से आप लेके आते हो, सैलेड्स, वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स होते हैं, मूंग जैसे दाल होते हैं, मोठ भीगे हुए, बाहर से लाके कच्चे नहीं खाने हैं आपको। नंबर 5, और आप सब्जियां, फ्रूट्स कुछ भी खा रहे हो बाहर से लाके, तो उनको पूरा अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि इनमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ई. कोलाई, टोक्सोप्लाज्मा, साल्मोनेला, जो बहुत खतरनाक होते हैं और आपके बच्चे को सीधा इन्फेक्शन करके आपके ब्रेन डेवलपमेंट में या कुछ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ भी ऐसा कर सकते हैं। नंबर 6, आपको कच्चा मीट या फिर एक आपको चाइनीज़ फूड जो होता है ना, जितने भी स्ट्रीट फूड होता है, जैसे ये आप खाते हो मोमोज, नूडल्स, चाउमीन, इसके अंदर एक होता है एजिनोमोटो, एक सब्सटेंस डालते हैं, वो होता है ग्लूटामेट। वो केमिकल भी बहुत नुकसान करने वाला होता है, इससे भी बच्चे के कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, इन सब से आपके बच्चे की ग्रोथ भी इफेक्ट हो सकती है, इसलिए आपको हम ये सब चीज़ें खाने के लिए मना करते हैं। और नंबर 7, जो भी आप बाहर से ये कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, प्रोसेस्ड जो डिब्बे के फ्रूट्स होते हैं, ये सब बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, इनसे फिर वही इन्फेक्शन का आपको डर रहता है। और आप मतलब बाहर का फूड जितना भी हो सकता है आप अवॉइड कीजिए। नंबर 8, आपको कैफीन और अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, इन सब से भी बिल्कुल दूर रहना है। कैफीन आप थोड़ी सी मात्रा में ले सकते हो, इससे ज़्यादा मात्रा में आपके बच्चे की ग्रोथ को भी इफेक्ट कर सकते हैं। बच्चा बहुत लो बर्थ वेट बेबी होगा, प्रीटर्म हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, स्मोकिंग वगैरह से कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। इसलिए आपको ताज़ा फल, फ्रूट, सब्जियां, ऐसे घर का खाना सब खा सकते हो, लेकिन ये जब चीज़ें हैं सब आपको ध्यान से अवॉइड करनी है। थैंक यू।